हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नूर सबा इदरीसी फ्रॉम डिजिटल मूडी। और आज की जो क्लास है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको कैनवा के बारे में पढ़ाऊंगी। ये जो क्लास होंगी वो आपके दो सेक्शंस के अंदर आएंगी। ये जो पहला होगा मैं आपको ये बताऊंगी कैनवा बेसिकली वर्क कैसे करता है, और जो सेकंड क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि कैनवा के थ्रू किस तरीके से आप हजारों में कमा सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले आपको स्किल आनी चाहिए, उसके बाद आपको क्लाइंट हंट करना आना चाहिए। और आपको ये दोनों चीजें आती हैं तो आपको जिंदगी में कभी किसी से कोई चीज मांगने की या कभी जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो बेसिकली आज की क्लास को हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, कैनवा एक ऐसा टूल है जो ब्राउजर के ऊपर चलता है। उसको नॉर्मली आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये कहा जाए तो एक्स्ट्रा स्टोरेज आपका सिस्टम का नहीं जाएगा, बट द पॉइंट इज दैट कि आपका वाईफाई कनेक्शन, इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए कैनवा के ऊपर फ्लुएंटली वर्क करने के लिए। नॉर्मली आप कैनवा के ऊपर आएंगे। ठीक है, मैंने अपनी पर्सनल ईमेल खोली हुई है क्योंकि मैं अपनी प्रोफेशनल ईमेल के ऊपर प्रॉपर वर्क करती हूँ कैनवा के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पर एक अपनी पर्सनल ईमेल को यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया है। किस तरीके आप उसके ऊपर लॉग इन कर सकते हैं, आप यहाँ पे आपको चाहो तो नॉर्मली आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। भी थोड़ा सा बफर हो रहा है, मे बी इसने ऑटोमेटिक इसको साइन अप कर दिया, या फिर हो सकता है पहले मैंने इसमें कभी साइन अप किया हो, इस वजह से नॉर्मली आप यहाँ पे कट कर लें। ठीक है, नॉर्मली इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ, मैं इसको भी यहाँ से भी हटा रही हूँ। ठीक है, और जब मैंने इसे कैनवा के ऊपर खोला था तो ऊपर आपको यहाँ पे लॉग इन और साइन अप का ऑप्शन मिल रहा था। आपके पास अगर आपका क्रेडेंशियल है तो आप लॉग इन कर लीजिए, अदरवाइज आप चाहो तो साइन अप भी कर सकते हैं। नॉर्मली सबसे पहले हम कैनवा के डैशबोर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। साइड में हमारे एक साइड बार है, ठीक है, जहां पर आप चीजों को देख सकते हैं। यहाँ से आप अपने मेन्यू को ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आपका होम बार है, बेसिकली दैट इज नॉन एज ए होम। ठीक है, यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, कुछ चीजें आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएंगी, और यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि कैनवा के थ्रू आप किन किन चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन क्रिएट प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया पोस्ट, रील्स, क्राउजर्स, एवरीथिंग। और यहाँ पर आप वीडियोस बना सकते हैं, सेम सोशल मीडिया की रील्स बना सकते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बना सकते हैं, और काफी सारी चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे प्रिंटेबल चीजों को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको व्हाइट बोर्ड मिल जाएगा, व्हाइट बोर्ड भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शीट्स मिल जाएंगी, वेबसाइट्स क्रिएशन मिल जाएगा, फोटो एडिटिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा, कस्टम साइज मिल जाएंगे, एंड देन आप कुछ चीजें भी अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके पास यहाँ पे योर डिजाइन का ऑप्शन आता है, फिर आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट्स का ऑप्शन आता है, एंड देन आपके पास यहाँ पे कैनवा एआई का ऑप्शन आता है। अगर मैं यहाँ पर योर डिजाइन की बात करूं तो योर डिजाइन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे या यहाँ पर जो भी चीज सर्च भी करेंगे तो आपको वो चीजें दिखाई देंगी जो आपने कैनवा के अंदर डिजाइन कर रखी है। ठीक है, और टेम्पलेट में आपको वो चीजें दिखाई देंगी जो कैनवा के अंदर जो टेम्पलेट अपलोडेड है। तो अगर आप कोई चीज सर्च करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ एड्स, ठीक है, नॉर्मली मैंने यहाँ पे सर्च करे हैं एड्स, और मैं टेम्पलेट के ऊपर हूँ, तो कैनवा के ऊपर जितने भी एड्स से रिलेटेड टेम्पलेट अपलोडेड है वो सारे मुझे यहाँ पर दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि साइबर मंडे, प्रमोट ऑप्टिमल ओरल, जो भी चीजें जो भी हैं उस तरह से आपको यहाँ पर एड्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक तरीका होता है, किस तरीके से, इस तरीके से। अगर मैं योर डिजाइन के ऊपर आ जाऊं और मैं यहाँ पर सर्च कर दूं एड्स, और मैं अब यहाँ पर इसको एंटर मार दूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है वी कुडंट फाइंड एनीथिंग फॉर एड्स, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे कोई चीज डिजाइन करी ही नहीं है, दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पे कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको अभी तक चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। नॉर्मली मैं होम के ऊपर ही हूँ। ठीक है, आप होम के ऊपर हैं तो यहाँ पर आपको कस्टम साइज का ऑप्शन मिल जाएगा। लाइक अगर मैं कस्टम साइज के ऊपर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मुझे अपना कस्टम साइज बनाने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि मैं चाहूं तो अपने हिसाब से अपना विड्थ रख सकती हूँ, अपने हिसाब से अपना हाइट रख सकती हूँ। आई वांट टू बी क्रिएट इट इन पिक्सल्स, इंचेस, एमएम या सेंटीमीटर्स, वो चीजें भी मैं यहाँ पे लाके सिलेक्ट कर सकती हूँ। अब आप यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स के साथ स्टार्टिंग तो कर सकते हैं, लाइक यू वांट टू बी स्टार्ट योर जर्नी विद कैनवा, तो आप टेम्पलेट्स को उठा के अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। चीजों को देख सकते हैं, किस तरह से एडिटिंग होती है, किस तरह से फॉन्ट वर्क करता है, क्या चीज होती है, क्या चीज नहीं होती है। बट द पॉइंट इज दैट कि हर टाइम क्लाइंट आपके बनाए हुए साइजेस के ऊपर चीजें नहीं रख रहा होता है, सम टाइम वो अपना साइज दे रहा होता है, तब आपके पास कस्टम साइज जो है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, नॉर्मली आप यहाँ पे चाहो तो प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो आप इनको पर क्लिक करेंगे तो जो एक स्टैंडर्ड साइज है सोशल मीडिया के पोस्ट्स का या किसी भी चीज का, उसी स्टैंडर्ड साइज के ऊपर आप जाके लैंड करेंगे। और अगर आप यहाँ पे मोर के ऊपर आ जाएंगे, इफ यू आर कम ऑन दी मोर सेक्शन, तो यहाँ पर आपको कोर्सेज, प्रेजेंटेशन, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स जैसे कुछ यहाँ पे चीजें आपको दिखाई दे जाएंगी। जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, आपको यहाँ पर रिज्यूमे, पोस्ट, इंस्टाग्राम रील्स। तो ये प्री लाइक यहाँ पे आपको सेट्स मिल रहे हैं
ठीक है। प्री डिजाइन सेट्स या प्री डिजाइन आपको आप बोल सकते हैं आपको साइजेस मिल रहे हैं, उन साइजेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप इन्हीं साइजेस के ऊपर लैंड करेंगे और उनके ऊपर आप डिजाइन कर सकते हो। फिर बेसिकली आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि एक इंस्टाग्राम पोस्ट का क्या साइज होता है, एच एंड एवरीथिंग। और इफ यू वांट टू बी नो तो आप नॉर्मली गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम के पोस्ट का क्या साइज है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं डाल दूं इंस्टाग्राम पोस्ट साइज, ठीक है। नॉर्मली मैं यहाँ पे डाल दूं तो यहाँ पे मुझे जो भी इंस्टाग्राम का जो पोस्ट साइज है वो मुझे यहाँ पर दिख जाएगा। इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। नॉर्मली मैं यहाँ पर थोड़ा सा वापस आ जाती हूँ और मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगी। जैसे मैं इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर क्लिक करूंगी तो अभी मेरे पास यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट का जो सेक्शन है वो इस तरीके से यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। सो बेसिकली ये होता है आपका प्ले ग्राउंड, जहां पर आप चीजों के साथ खेल रहे होते हैं, चाहे वो कलर्स हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो फॉन्ट हो, हर एक चीज के साथ, ठीक है। सो नॉर्मली आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये आपका इस तरीके से आपका ये कैनवास है जहां पे आप वर्क करेंगे और यहाँ पर आपको जो कुछ चीजें हैं जो आपको दिखाई देंगे। नॉर्मली अभी ये बफर कर रहा है, मैंने आपको पहले बोला कि इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक्चुअली मेरा नीचे वाला मेरा जो ग्राउंड फ्लोर का जो मेरा इंटरनेट है वो वाईफाई जो है वो कनेक्ट हो रखा है। इस वाले फ्लोर का जो मेरे स्टूडियो का जो बेसिक, सबसे पहले आप ऊपर वाले साइजेस के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप नॉर्मली देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ओपन मेन्यू करने का ये ऑप्शन मिल रहा है। दूसरी आपको यहाँ पे फाइल्स मिल रही है, फाइल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू डिजाइन कर सकते हैं, फाइल को अपलोड कर सकते हैं, सेटिंग्स में आपको मिल जाएंगी, एक्सेसिबिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको वो सेव्स मिल जाएंगे, सेव है, मूव है, मेक अ कॉपी है, डाउनलोड है, वर्जन हिस्ट्री। तो बेसिकली ये सारी आपको जितनी भी फाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिलेगी। दूसरे आपको यहाँ पर रीसाइज का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। रीसाइज हम क्या कर सकते हो, लाइक यू आर क्रिएटिंग दिस इन सम डिफरेंट साइज, तो आप यहाँ से रीसाइज भी कर सकते हैं, फिर अपने डिजाइन को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके क्लाइंट को चिपका सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिसाइज का ऑप्शन जो है वो आपको प्रो वर्जन में ही मिलता है, वो आपको फ्री वर्जन में नहीं मिलेगा। मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप लोग फ्री वर्जन में चीजों को सीखें, समझें। प्रो वर्जन में सिर्फ आपको वो चीजें मिल रही हैं जिन चीजों को आपको हो सकता है कभी जरूरत पड़े, ठीक है। हर बार जरूरत नहीं पड़ रही होती है, ठीक है। तो अगर आप लोग पहले फ्री चीजों को समझ लें, सीख लें, उसके बाद आप प्रो में मूव कर जाए, वेल एंड गुड। क्योंकि पहले आपको बेसिक आना चाहिए तभी आप एडवांस पे जाओगे। फाउंडेशन ही अच्छी नहीं है तो बिल्डिंग खड़ी करके क्या करोगे, समझ गए। फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एडिटिंग मिल जाएगा, कॉमेंट एंड व्यू का कुछ आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उंडो रीडो का ऑप्शन मिल जाएगा, या आपका सेव का ऑप्शन है। तो यहाँ पर नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर अपनी फाइल का साइज सेव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे नॉर्मली मैं यहाँ पे सेव कर लेती हूँ अपने फाइल को, जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने नॉर्मली प्रैक्टिस करके मैंने यहाँ पर इस तरीके से अपनी फाइल को सेव कर दिया। नॉर्मली कहीं पे भी आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो फाइल है वो सेव हो जाएगा। उसके लिए सेव करने के लिए कोई पर्टिकुलर बटन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपको दिख रहा है, आपका जो आइकन है, आपका प्रोफाइल आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप क्लिक करेंगे इस तरह आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, आपको प्लस साइन दिख रहा है। यहाँ से आप शेयर कर रहे होते हैं, शेयर का मतलब यहाँ से आप अपने जो भी आपने डिजाइन बनाई है उसको आप डाउनलोड कर रहे हो तो, या फिर अपने क्लाइंट के साथ या अपने बॉस को जिस भी साथ है उसका आप शेयर कर रहे हो। जैसे कि आपको यहाँ पर कॉपी लिंक का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। डाउनलोड का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कॉपी लिंक ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। नॉर्मली तो यहाँ पे अलाउ व्यू एक्सेस के ऊपर जाएंगे। जैसे आप अलाउ व्यू एक्सेस के ऊपर जाएंगे, नाउ यू कैन सी कि अब आपको ये जो लिंक है वो किस तरीके से शेयर करनी है, कि वो खाली देखे या फिर उसके ऊपर कमेंट करे या फिर हो सकता है वो उसको एडिट भी करे। तो वो चीज आप यहाँ पे देख लेंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। कॉपी लिंक करके आप उसको यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे किस मोड पर आपको सेंड करना है, देन आप कॉपी लिंक करेंगे और बंदे के साथ शेयर कर देंगे। यहाँ डाउनलोड के ऊपर आएंगे, जैसे आप डाउनलोड के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप ऐसे करके क्लिक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको काफी सारे फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, जैसे कि अभी तो यहाँ पे खाली पीएनजी दिखा रहा है और लाइक रिस्ट्रिक्टेड दिखा रहा है। अदरवाइज यहाँ पे आपको पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ हर तरह के फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर हो सकता है अभी तक हमने कुछ डिजाइन नहीं करा इस वजह से और हमको भी रिस्ट्रिक्टेड दिखा रहा है, तो अभी हम चीजों को और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं, इस वाले बार के ऊपर हम आ जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिजाइन की, तो यहाँ पर आप डिजाइन के ऊपर ऑलरेडी हैं और यहाँ पर आपको क्या होता है, डिजाइन दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपके डिजाइन है, ठीक है, दिवाली, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिजाइन दिखा रहे हैं। अगर यहाँ पे नॉर्मली आप सर्च करेंगे एड्स, तो आपको यहाँ पर एड से रिलेटेड आपको डिजाइन दिखाए जाएंगे। जो भी आपने साइज सिलेक्ट करा है उस साइज के डिजाइन दिखाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने साइज कुछ डिफरेंट सिलेक्ट करा है और आपको जो डिजाइन दिख रहे हैं वो कुछ डिफरेंट दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ नॉइज आ रहा है बाहर से पटाखों का, तो प्लीज उसको आप इग्नोर करें, बिकॉज मैं उस चीज की वजह से मैं अपनी क्लास शूट नहीं करती। ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि फिर मेरी कल से स्केड्यूल जो है वो काफी लाइक हैक्टिक होता है, तो इस वजह से मुझे इसको शूट करना ही करना। तो प्लीज इग्नोर द नॉइज, लेट्स मूव ऑन,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है वो डिजाइन इस तरीके से दिखाई देंगे। नॉर्मली आप किसी भी डिजाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डिजाइन आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और आप उसको थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या आपके जो क्लाइंट ने जो चीजें बोले आप उसको एडिट कर सकते हैं। इनिशियली तो मैं एक दिन में 50 एड्स डिजाइन कर देती थी, ऐसे पैम्पलेट उठाती थी, जो भी क्लाइंट ने बोला है उसको इधर उधर करती थी और मेरा काम हो जाता था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एलिमेंट्स का सेक्शन आता है। एलिमेंट्स में बेसिकली क्या कर रहे होते हो आप, एलिमेंट्स सर्च कर रहे होते हो। जैसे कि आपके पास एक नॉर्मली आपने के पास एक कैनवास है, आपने इसके ऊपर एड डिजाइन करना है, तो आपको उसके अंदर स्क्वायर की जरूरत है, तो आप एलिमेंट्स में ढूंढ सकते हैं। आप बेसिकली यहाँ पर आपको शेप्स डालनी पड़ेगी। ठीक है। आपने यहाँ पे डाला शेप्स, इस तरीके से आपने शेप्स डाला तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट शेप्स आ जाएंगी और नॉर्मली यहाँ पर आपको शेप्स का ऑप्शन नहीं मिलता। आप शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हर तरह के शेप्स को आप देख सकते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पे डालेंगे, नॉर्मली मैं यहाँ पर डाल देती हूँ आइकन्स। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे मुझे ना आइकन्स देखने को मिलेंगे और नॉर्मली आप ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप खाली जो है वो आइकन्स के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है। तो एलिमेंट्स से बेसिकली क्या कर रहे होते हो आप, डिफरेंट एलिमेंट्स को सर्च आउट कर रहे होते हो जो आपकी वेबसाइट, जो आपके ग्राफिक्स को इनहैंस करती है। सब जो भी कोई अच्छा ग्राफिक डिजाइनर है उसको पता है कि एलिमेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो वो बेसिकली आप डिफरेंट एलिमेंट्स का वर्क कर सकते हो। कुछ छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, कुछ सर्कल्स होते हैं, कुछ स्क्वायर्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो ग्राफिक्स के अंदर इस्तेमाल करे जाते हैं। तो आप यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं। और इफ यू नो एंड इफ यू हैव द नॉलेज अबाउट द कोरल ड्रॉ एंड फोटोशॉप, देन यू कैन, आप उनको खुद क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आपको करनी है तो आप वो चीज कर सकते हैं। मैंने फिर भी आपको हर चीज बता दी कि एलिमेंट्स में आपको क्या क्या चीजें मिल सकती है। और एलिमेंट्स में ना बेसिकली अगर मैं यहाँ आइकन्स हटा दूं, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली एक कीवर्ड डाल देती हूँ विच इज अबाउट दी लाइक टेक्नोलॉजी। ठीक है। मैंने इस तरीके से मैंने टेक्नोलॉजी इस तरीके से करके मैंने ठीक है, टेक्नोलॉजी करके मैंने इस तरीके से यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पर आपको ग्राफिक्स का सेक्शन मिलेगा। ग्राफिक्स में जहां आप आइकन्स देख सकते हैं, फिर आपको यहाँ पे कलर्स मिल जाते हैं, किस कलर में आपको चूज करना है। मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बी इन दिस कलर, तो आपको जो भी ग्राफिक्स मिलेंगे वो उसी कलर से रिलेटेड मिलेंगे। ठीक है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन और यहाँ पर आपको एनिमेशन वगैरह भी मिल जाता है। एंड देन आपको यहाँ पे कुछ फोटोज और वीडियोज का भी ऑप्शन मिलता है। अभी मे बी कैनवा जो है वो अपडेट हुआ है, इस वजह से यहाँ पे कुछ चीजें जो है इधर से उधर हो गई है, बट ठीक है, जो चीजें होती है वो इसी तरीके से ही होती हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। टेक्स्ट में बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, आपको टेक्स्ट आपको मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर एडर टेक्स्ट का आपको ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है। आप एडर टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप जो चाहो वो चीज लिख सकते हो। ठीक है। नीचे आपको यहाँ पे कुछ पैम्पलेट्स मिल जाती हैं। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, और मैं क्विक विन को लगा देती हूँ, तो मेरे पास यही फॉन्ट आएगा। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। लाइक इफ आई वांट टू बी, अगर मैं क्विक की जगह में लिख सकती हूँ डिजिटल, तो मैं यहाँ पे डिजिटल लिख सकती हूँ। और विन की जगह में लिख सकती हूँ मूडी, तो मैं यहाँ पर इस तरह से मूडी लिख सकती हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो आपको जो टेम्पलेट्स आपको जो बनी हुई दिख रही हैं, आप चाहो तो वो भी उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप फॉन्ट के साथ और ज्यादा खेलना चाहते हो तो आप खेल सकते हो। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर आपको फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का टाइप मिल जाएगा। मतलब कि आपको यहाँ पे फॉन्ट फैमिली मिल रही होती है, तो आप यहाँ पे नॉर्मली देख सकते हैं आपको यहाँ पे फॉन्ट फैमिली मिल जाएगी। बेसिकली मेरा इंटरनेट सही तरीके से चल नहीं रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि फाइंड डे 1 दिख रहा है, एरिमो दिख रहा है। तो उसको चेंज चाहो तो चेंज कर सकते हो, तो वो चेंज हो जाएंगे। आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे अगर आपका इंटरनेट स्पीड सही होगा तो। यहाँ पर आपको जो है अपने फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली लिखकर भी चेंज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू बी 10 तो वो 10 हो जाएगा। और ये 136 था तो मैंने इसे 136 कर दिया तो 136 हो जाएगा। यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन लगा सकते हैं, स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं। ठीक है। अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ यू वांट टू बी कन्वर्टेड। ठीक है। अलाइनमेंट देख सकते हैं, लेफ्ट राइट। ठीक है। बुलेट पॉइंट्स लगा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स के ऊपर कुछ ऑप्शन है, जैसे कि जो लेटर के दरमियान जो स्पेसिंग होती है वो आप हैंडल कर सकते हैं, और जो 2 वर्ड्स के दरमियान जो स्पेसिंग होती है वो चीज आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं। नॉर्मली आप इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं। इफेक्ट्स आप देख सकते हैं, अच्छे खासे आपको यहाँ पे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे शेडो का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ पे शेडो लगा सकते हैं। ठीक है। शेडो का कलर चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली बहुत हल्का सा शेडो आया है और कलर उसी सेम कलर का आ गया, इस वजह से और नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं थोड़ा सा डार्क ब्लू कर लेती हूँ, नेवी ब्लू कर लेती हूँ, तो यहाँ पे हल्का सा आपको मे बी विजिबल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ना आप चाहो उसको नन भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिफ्ट का, होलो का, ठीक है, स्प्लाइस का, ठीक है, आउटलाइन का। ठीक है। इस तरीके से आपको बहुत सारे जो इफेक्ट्स है आपको यहाँ पे दिख जाता है। इसको भी फिलहाल के नन कर दो, लेकिन आप यहाँ पे बहुत सारे जो इफेक्ट्स आप लगा सकते हो। ठीक है। इवन ये कुछ आपका एडवांस लेवल का है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसको एडवांस लेवल पे भी जाकर कर सकते हो।
नन कर दो, इस तरीके से। नॉर्मली आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो इसको अनग्रुप कर सकते हैं, अभी तक ये ग्रुप था, अब ये अनग्रुप हो गया है, तो ये चीजें जो है आप इसको अलग अलग भी ले जा सकते हो। यहाँ से डुप्लीकेट कर लोगे, डिलीट कर लोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास और ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि कॉपी है, कॉपी स्टाइल का ऑप्शन आ जाएगा, स्टाइल का ऑप्शन आ जाएगा, डुप्लीकेट का आ जाएगा, डिलीट का आ जाएगा, ठीक है। अलाइनमेंट टू पेज का ऑप्शन आ जाएगा, लेफ्ट सेंटर राइट करना है, टॉप मिडल बॉटम करना है, ठीक है। काफी सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। आप चाहो तो यहाँ पर एनिमेशन भी प्रोवाइड करा सकते हो, इफ यू वांट टू बी लाइक आपके टेक्स्ट को इस तरीके से एनिमेट करना है, इस तरीके से एनिमेट करना है, या इस तरीके से एनिमेट करना है, या इस तरीके से एनिमेट करना है। आप चाहो तो अपने टेक्स्ट को एनिमेशन भी प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ से आप पोजिशंस वगैरह देख रहे होते हो, ठीक है। जैसे कि अभी तो बैकग्राउंड में कुछ है नहीं, अगर मैं इसको इसके ऊपर कर दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मूडी के ऊपर आ गया है, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी फ्रंट में, आप चाहो तो इसको टू बैक कर लो, ठीक है, तो बिल्कुल बैक में चला जाएगा। चाहो तो टू बैक का मतलब है एकदम बिल्कुल बैक में, या आप उसको चाहो तो स्टेप बाय स्टेप बैक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो, काफी अच्छा वर्क कर सकते हो पोजीशंस के थ्रू। एंड देन यहाँ पर आप आ जाओगे तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको स्ट्राइक थ्रू और आपको यहाँ पर अपर केस का ऑप्शन मिल रहा होता है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरह से आपने टेक्स्ट को इस्तेमाल करा है। कुछ टेक्स्ट का आपको ऑप्शन सारे यहीं पे मिल जाएंगे, कुछ आपको इस वाले बटन इन 3 डॉट्स को पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देते हैं। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट के साथ वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्रांड किट मिल जाती है, ठीक है। ब्रांड किट जो है आपको एडवांस लेवल में मिलती है, प्रो वर्जन में मिलती है। तो इन फ्यूचर जब कभी भी मैं आपको प्रो वर्जन सिखाऊंगी तो मैं डेफिनेटली उसके अंदर इसको डिस्कस करूंगी। देन आपको यहाँ पर अपलोड का सेक्शन मिल जाएगा। अपलोड सेक्शन के बारे में अगर बात करी जाए तो अपलोड में आप देख सकते हैं काफी सारी आपको यहाँ पर जो खाली यहाँ पे भी 4 इमेजेस जो है जो मैंने अपलोड करी हुई है, आप यहाँ से चाहे तो अपलोड कर सकते हैं। अपलोड में आप क्या अपलोड कर सकते हैं, आप इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, आप ऑडियोज को अपलोड कर सकते हैं, पूरे के पूरे फोल्डर्स भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। देन आपको यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर टूल्स की बात करें तो टूल्स में आपको बेसिकली इस तरह से टूल्स मिल रहे होते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो कुछ भी। जैसे कि मुझे ड्राइंग करनी है तो नॉर्मली मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे ड्राइंग कर सकती हूँ। इफ आई वांट टू बी गिव अ प्रेजेंटेशन टू समवन, तो मैं कैनवा के थ्रू वो प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वो नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टूल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे नॉर्मली आपको ये पेन मिल रहा होता है, ये इरेजर है या मार्कर है, नहीं ये हाइलाइटर है, ये मार्कर है, ये आपका पेन है, ये आपका इरेजर है। यहाँ से अपने कलर को चेंज कर सकते हो, अपने मार्कर के, अपने हाइलाइटर के और अपने पेन के, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो प्रॉपर एक टेबल भी क्रिएट कर सकते हो इन टूल्स की हेल्प से। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स का सेक्शन मिल जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो आपने कितने प्रोजेक्ट्स अभी तक डिजाइन करे हैं, फोल्डर बना के भी, लाइक इफ यू हैव 10 क्लाइंट्स तो आप 10 के क्लाइंट्स के फोल्डर्स बना सकते हो और उसके अंदर अपने चीजों को सेव कर सकते हो। तो बेसिकली इससे आपको हेल्प मिल जाती है कि इस क्लाइंट की जो चीजें हैं वो ये हैं और मैंने इतनी चीजें बना रखी हैं, उसके साथ भी शेयर करने में हेल्प मिलेगी, खुद को भी अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो वो चीजें आप यहाँ से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। फोल्डर को क्रिएट भी कर सकते हो, उसको स्टार्ट भी कर सकते हो। देन अपलोड का तो ऑप्शन है ही, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। देन आपको यहाँ पे मैजिक मीडिया का ऑप्शन मिलता है। मैजिक मीडिया को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस डिस्क्राइब कर देती हूँ। मोस्ट ऑफ दी जो एप्लीकेशंस होंगी वो आपको प्रो वर्जन में ही अवेलेबल होंगी, लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। जैसे कि जितनी भी एप्लीकेशन है सारी आपको फ्री वर्जन में मिलेंगी। जैसे कि आप AI वॉइसेस है, मैजिक मीडिया है, चार्ट्स जो जहाँ पे इस तरह से कुछ चार्ट्स मैं यहाँ पे लगा दूंगी, तो यहाँ पे जो कुछ चार्ट्स होते हैं उनको लगाने के लिए, उनको बनाने के लिए आप यहाँ पे चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको फोटोज यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बल्क क्रिएट मिल जाएगा, डेटा ऑटोफिल आपको मिल जाएगा, ऑडियोज मिल जाएंगे, बैकग्राउंड्स आपको मिल जाएंगे, वीडियोज मिल जाएंगे, ट्रांसलेट मिल जाएगा, मॉकअप एंड कैप्शन से मिल जाएगा। इवन आप यहाँ पे QR कोड्स भी जनरेट कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे जो एडवांस रिकमेंडेड जो एप्लीकेशन है जैसे कि इमेज अपस्केलर, तो इमेज अपस्केलर का मतलब ये होता है कि आप अपनी इमेज की जो क्वालिटी है उसको इनहांस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पे आप QR कोड को लाइक आप जनरेट कर सकते हैं। QR कोड के ऊपर लाइक क्राउन नहीं है तो इट्स मीन के QR कोड या फिर बार कोड दोनों ही चीजों को आप बिल्कुल यहाँ पे लिखा भी जनरेटिव QR कोड, तो ये आप दोनों चीजें बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। टाइप क्राफ्ट कर सकते हैं, काफी सारी चीजें जो है जो अच्छी एप्लीकेशन है वो ऑब्वियसली बात है आपको प्रो वर्जन में ही मिलेंगी, वो आपको फ्री वर्जन में नहीं मिलेंगी। बट द पॉइंट इज दैट कि आप चाहो तो इन एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी एप्लीकेशन काम में नहीं आती है, लेकिन बहुत सारे जिसमें से एप्लीकेशन है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि मैंने काम करा है इमेज अपस्केल करना, ठीक है, एलिमेंट्स को वहां से एक्सट्रैक्ट करना मतलब कि हटाना। फॉर एग्जांपल वो 2 एलिमेंट्स हैं, मैंने एक इमेज पिंटरेस्ट से डाउनलोड करी जो इस तरीके से है और आई वांट कि मुझे खाली ये वाला हैंड चाहिए, मुझे ये वाला हैंड नहीं चाहिए, तो मैं उस टूल की हेल्प से इस वाली हैंड को हटा सकती हूँ। नाउ आई हैव ओनली दिस वन, और इसके मुझे जो भी वर्क करना है वो मैं कर सकती हूँ। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आपको प्रो वर्जन में ही मिलेंगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने एप्लीकेशंस लगा सकते हो। नॉर्मली मैं अभी आपको सिर्फ कुछ चीजें करके दिखा देती हूँ, जैसे कि आप डिजाइन के ऊपर आ जाओगे और मैं इन सब चीजों को सिलेक्ट कर लेती हूँ, इनको मैं डिलीट मार रही हूँ।
ठीक है, इस तरीके से मैं सबको डिलीट मार रही हूँ। नॉर्मली मैंने इस ऐड को क्लिक करा, ऐड मेरे सेक्शन के ऊपर आ गया। अब यहाँ से आप काफी सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना लोगो लगाना है, यहाँ पे अपना लोगो लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से प्रमोशन, आपको जो भी चेंज करना आप कर सकते हो। नॉर्मली आई वांट टू बी के मैं यहाँ पे लिख दूँ डिजिटल मूडी, तो मैं यहाँ पर कर दूंगी डिजिटल मूडी। इस तरीके से मैं कर दूंगी। यहाँ पे मुझे फोटो चाहिए, मुझे किसी और का फोटो चाहिए, मैं किसी और का फोटो लगा लूंगी। अब ये चीजें मैंने जो आपको आज की जो मैंने आपको मास्टर क्लास प्रोवाइड कराई है, ये मैंने आपको बहुत बेसिक मास्टर क्लास प्रोवाइड कराई है अबाउट दी कैनवा, जिसके अंदर मैंने आपको सिर्फ कैनवा के टूल्स बताए हैं। अब चाहे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बेसिकली मैं आपको टूल्स ही बता सकती हूँ, चाहे मैं आपको कोरल ड्रॉ पढ़ाऊं तब भी मैं आपको टूल्स बता सकती हूँ, फोटोशॉप पढ़ाऊं तब भी मैं आपको टूल्स पढ़ा सकती हूँ, या बहुत से बहुत मैं 1-2 आपको प्रोजेक्ट्स करके दिखा सकती हूँ। 1-2 भी नहीं, चलो मानो मैंने आपको 10-20 प्रोजेक्ट्स करके दिखा दिए। एंड पे आता यही है कि आप खुद कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। यू कांट डू एनीथिंग विद एनी फील्ड, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, हर एक चीज जो है वो प्रैक्टिस मांगती है। तो वो विजन जो क्लियर होता है ना कि नहीं यार ये वाला कलर अच्छा नहीं लग रहा, या इस कलर के साथ यही कलर अच्छा लगता है, या इसके साथ लाइट कलर्स में मुझे कैसे जाना चाहिए, ठीक है, मुझे किस तरह के फॉन्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए, किस तरह के इमेजेस लेने चाहिए, कहाँ से मुझे एलिमेंट्स मिलेंगे, कहाँ से मुझे बैकग्राउंड्स मिलेंगे, किस तरह की वेबसाइट से मैं फुटेज उठा सकता हूँ, किस तरह की वेबसाइट से मैं बैकग्राउंड इमेजेस उठा सकता हूँ, वो सारी चीजें आपको कहाँ से आती है, जब आप प्रैक्टिस करते हो, चीजों को सर्च आउट करते हो। ओके, तो वो चीजें जो है आप लोग को तभी आएंगी जब प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करोगे। लेकिन मैंने सारे टूल्स को इस क्लास के अंदर कवर अप कर दिए हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक प्रैक्टिकल क्लास कैनवा के ऊपर लेकर आऊं। सो बेसिकली मैं डेफिनेटली आप लोग के लिए एक प्रैक्टिकल क्लास को जनरेट करूंगी जो आपकी हेल्प करेगा कैनवा को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने में। आई एम जस्ट होप कि ये क्लास आपके लिए काफी अच्छी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि मैं आपको बहुत वैल्यूबल क्लासेस प्रोवाइड करा रही होती हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस क्लास टिल द वेरी एंड।